Let's start discussing the Modified Interest Subvention Scheme MISS. Modified Interest Subvention Scheme. इससे पहले कि हम स्कीम के डिटेल जानें, उसके ऑब्जेक्टिव और प्रोविज़न को जानें, क्यों ना हम इस टाइटल के ही वर्ड्स को जान जाएं, उसका क्या मीनिंग होता है ये जान जाएं। क्योंकि कई बार आप यदि टाइटल के एक एक कीवर्ड को ऑथेंटिक ढंग से डिफाइन नहीं कर पाते हैं उन शब्दों को, तो पर भी दिक्कत होती है। जैसे इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। इंटरेस्ट का हिंदी मतलब होता है ब्याज, और ब्याज आप जानते हैं जब भी आप लोन लेते हैं, क्रेडिट लेते हैं, तो जो भी अमाउंट आप लेते हैं उसे प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं, और जब आप रिटर्न करते हैं जिससे आपने लोन लिया है तो उसे कुछ एक्स्ट्रा देते हैं, उससे ही आप इंटरेस्ट कहते हैं, ब्याज कहते हैं। बैंक से लिया होगा तो बैंक को आप इंटरेस्ट देंगे, यदि आप मनी लेंडर को या साहूकार से लिए उधार तो उसको देंगे ब्याज। ये जो ब्याज है या इंटरेस्ट अमाउंट है, इंटरेस्ट अमाउंट ये तय कौन करता है? वो सामने वाला पार्टी, कि मैं इतना में ही ब्याज दूंगा। वो भी अपनी बेनिफिट को देखता है उसके आधार पे। ऐसा ही होता है ना। यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा सबवेंशन का क्या मतलब होता है। तो सबवेंशन का मतलब होता है माप, वेब ऑफ। वेबिंग आपका मतलब होता है छूट कर देना, माफ कर देना। तो इस तरह से क्या हुआ, ये इंटरेस्ट सबवेंशन का मतलब होता है ब्याज माफी। यानी जो लोन लिए हो उसमें जो आपको ब्याज चुकाना पड़ता है उस पर यदि माफ़ी मिल गई, जितना परसेंट आपको इंटरेस्ट चुकाना पड़ रहा था उसमें यदि कुछ परसेंट की माफ़ी मिल गई, कमी पड़ गई, यदि कम देना पड़ रहा है, वही ये स्कीम है। जब आप बैंक से ब्याज लेते लोन लेते हैं तो ब्याज चुकाना पड़ता है 11%, 11%, 11%, 13% अलग अलग। होम लोन के लिए अलग, एजुकेशन लोन के लिए अलग रहता है, और ऐसा ही अलग काम के लिए। तो आप सोच के देखिए कि जो आपने लोन लिया है और उसके इंटरेस्ट है वो 11% है या 13% है, उसमें माफ़ी मिल गई आपको कुछ अच्छे कारणों से आपके, तो उसे ही इंटरेस्ट सबवेंशन कहेंगे। और ऐसा गवर्नमेंट ऐसा तो कोई भी नहीं कर सकता। एक्चुअल में जब ये स्टार्ट हुआ इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के नाम से, ISS के नाम से, तो ये क्यों स्टार्ट हुआ? यदि आपने बैंक से लोन लिया है, आप मतलब किसान ने बैंक से लोन लिया है, तो बैंक का ड्यूटी नहीं है वो किसानों को फोकस करे, वो किसानों को अपनी नुकसान करते हुए छूट दे। किसानों की टेक केयर करना तो सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि सरकार टैक्स लेती है, बैंक नहीं। समझ में आ रहा है? ये बात अलग है कि सरकार स्कीम ला करके जो ब्याज किसान या लोनी किसान है जो लोन लिया है वो जमा करता है इंटरेस्ट रेट, उसका कुछ हिस्सा ऑन बिहाफ ऑफ द फार्मर कौन दे दे? सरकार दे दे। उसी को आप सब्सिडी भी कहते हैं एक तरह का, और उसको आप इंटरेस्ट सबवेंशन कहेंगे। अभी समझाऊंगा आपको ये तरीका कि ये कैसे काम करता है। एंड दिस इज नॉट इवन द बेसिक एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। इसे आप सीधे तौर पे इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम को फार्मर वेलफेयर स्कीम कह सकते हैं, और चूंकि फार्मर से जुड़ा है, चाहे वो इकोनॉमिक्स में आए या एक्सटेंशन में आए, पूछा तो जाएगा एग्जाम में, पूछा गया है अभी तक, IBPS में पूछा गया है, नाबार्ड में पूछा गया है, कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो एक मोटी मोटी समझ में आ गई होगी कि ये ब्याज माफी योजना इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम क्या मायने करता है। तो पहले ये बता दूं कि ये कब स्टार्ट हुआ, और उसके बाद बताऊंगा इसमें
अभी तक मॉडिफिकेशन होके आज के तारीख में कहाँ पे पहुंची है गाड़ी, अपडेट्स का। तो सबसे पहले बताऊंगा इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम योजना 2006-7 में स्टार्ट हुआ। ब्याज माफी योजना 2006-7 में स्टार्ट होता है। टू प्रोवाइड ए कंसेशनल शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन इंक्लूडिंग द लोन अवेल्ड थ्रू द किसान क्रेडिट कार्ड टू द फार्मर, यानी किसान जो लोन लेते हैं उनको शॉर्ट टर्म लोन लेने के लिए, शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन लेने के लिए, क्रॉप लोन ही, घर लोन नहीं, क्रॉप लोन ही, शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन लेने के लिए ही तभी उसको ब्याज में माफी मिलेगी। अब शॉर्ट टर्म का मतलब क्या होता है? जो लोन होता है उसके 3 क्लासिफिकेशन होते हैं बेस्ड ऑन द टाइम ड्यूरेशन फॉर विच लोन हैज़ बीन टेकन। जैसे मान के चले शॉर्ट टर्म लोन होता है वो 1.5 से 2 साल के, 1 से 1.5 साल के लिए स्टैंडर्ड रहता है, 1.5 साल, 1.5 ईयर। फिर उसके बाद में मिड टर्म होता है, कितने साल के लिए रहता है वो? 3 से 5 साल के लिए। फिर आता है लॉन्ग टर्म लोन, वो रहता है मोर देन 10 ईयर्स के लिए। तो इस तरह से यदि आप शॉर्ट टर्म लोन लेना चाहते हैं, किसान हैं और क्रॉप में जो डेली की ज़रूरत है, बीज के लिए, फर्टिलाइज़र के लिए, इन सब चीज़ के लिए लोन लेना चाहते हैं, वो भी कंसेशनल ढंग से, तो आप इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के तहत में ब्याज में माफ़ी पा सकते हैं। जो इंटरेस्ट आप जमा करेंगे उसमें माफ़ी पा सकते हैं और स्कीम को बेनिफिट ले सकते हैं जब आप किसान क्रेडिट कार्ड रखते हैं और आपके नाम पे किसान क्रेडिट कार्ड जारी हो गया है, तो आसान होगा इस स्कीम से बेनिफिट उठाने में। किस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा? लोन तो लेंगे लेकिन कम दाम में, इंटरेस्ट में, कम इंटरेस्ट में आपको लोन मिल जाएगा। आइए स्कीम में जो मॉडिफिकेशन हुआ है उसको ही लेकर के सीधे बात करते हैं। 2021-2022 ये समय था जब इस पे चेंज किया गया और स्कीम को मॉडिफाई कर दिया गया। अब इसका नाम मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम MISS यानी मिस रखा गया। और क्या चेंज हुआ, क्या प्रोविज़न है, ये सब जानेंगे। अभी इस स्कीम के तहत में चेंज को समझिए। जैसे फॉर एग्जांपल है, नॉर्मली आप बैंक से लोन लेते हैं एक सिंपल व्यक्ति के रूप में, तो सिंपल व्यक्ति के रूप में लोन लेते हैं तो जनरली पड़ता है 11%। कितना पड़ता है? 11% इंटरेस्ट पड़ता है। लेकिन यदि आप किसान के रूप में लेते हैं लोन तो पड़ता है 9%। याद रखना, कितना परसेंट बोला मैंने? 9% इंटरेस्ट पड़ता है। किसको? फार्मर को। इस रेट में किसान जो है खेती के लिए लोन ले सकता है। अब 9% के लिए क्राइटेरिया क्या है? किसान होना जरूरी है, चाहे बड़े किसान या छोटे किसान। लेकिन यदि आप इस MISS स्कीम के तहत में आप बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो आप लोन लेना चाहते हैं तो आपको 7% में लोन मिलेगा। और इस स्कीम के तहत लोन लेना चाहते हैं तो आपको 2-3 मेन क्राइटेरिया है उसको पूरा करना पड़ेगा। पहली बार जो लोन लेंगे वो मात्र ₹3 लाख तक लेंगे, पहला क्राइटेरिया, नो मोर देन 3 लाख। और दूसरी बात यह है जो लोन होगा वो शॉर्ट टर्म लोन होगा, यानी मात्र 1 से 1.5 साल तक का ही लोन होगा। विद इन दैट टाइम पीरियड आपको चुकाना पड़ेगा, नहीं तो आपको लोन आगे नहीं मिलेगा। ये 2 शर्त को पूरा करते हैं। देखिए, समय में कोई आदमी यहाँ पे क्या हो रहा है? शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर लोन है, यानी 1 से 1.5 साल के लिए वो लोन ले रहा है
और कितने तक लोन ले रहा है, मात्र 3 लाख तक। ऐसे में उसको 7% में ही ब्याज लोन मिल जाएगा, 7% इंटरेस्ट रेट पे। तो कितना का फायदा हो गया, 2%। और कारण क्या हुआ, क्योंकि वो वादा कर रहा है एक तरह का कि 1 साल के अंदर में मैं जमा कर दूंगा पैसे को, 1 साल के अंदर में 7% पे उससे मिलेगा। अब ये जो याद रखना, ये जो 2% का किसान को बेनिफिट हुआ है, तो ये जो बैंक है जो कि टोटल 9% में किसान को जो लोन दे रहा था, ये 9% में जो दे रहा था कि बैंक है किसान को, वो 7% में दे रहा है। ये 2% का जो बेनिफिट है, 2% के किसान को बेनिफिट है, वो बेनिफिट बैंक नहीं दे रहा है। कौन दे रहा है, गवर्नमेंट दे रहा है। इस स्कीम को लॉन्च किसने किया है, गवर्नमेंट ने। क्योंकि बैंक है वो ज़्यादा ब्याज में माफ़ी नहीं देगा, उसका कुछ नहीं जाता। सरकार कहता है कि चलो इस स्कीम के तहत अप्लाई करो, 7% इंटरेस्ट है मिस्टर किसान, तुम जमा कर देना बैंक को, और तुम्हारे बिहाफ में 2% ब्याज है मैं जमा कर दूंगा। तो बैंक को अल्टीमेटली 9% ही आ रहा है, 7% किसान जमा करेगा और 2% किसान के बिहाफ में सरकार जमा करेगी। समझ में आ गया, क्योंकि तभी तो उस स्कीम के तहत में आया, मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के तहत में किसान ने 2% ब्याज माफी योजना बनाया इसे। फिर एक और प्रोविजन जुड़ता है इसमें, शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चरल लोन में क्या क्या आता है। शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चरल लोन केवल पहले फार्मिंग के लिए था, बाद में इसे क्रॉप हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी और फिशरी के लिए भी इस स्कीम को आगे एक्सटेंड कर दिया गया। अब आपको एक बात बता दूं, इसमें एक और चीज़ था, एडिशनल 3% सबवेंशन या माफ़ी और हो जाएगा। एडिशनल 3% माफ़ी और हो जाएगा यदि आप प्रॉम्प्टली और टाइमली रिपे करते हैं। तो जो 7% में ब्याज मिल रहा था उस पे 3% और माफ़ी मिल जाएगी यदि आप इसी MIS के तहत में एक और बात कहते हैं, आप कहते हैं कि मैं प्रॉम्प्टी हूँ, मतलब आप एग्जैक्टली 1 साल के अंदर में जमा कर ही देते हैं, 1 साल के अंदर में जमा कर ही देते हैं और आपका यही रिकॉर्ड होता है, तो आपको 3% और भी माफ़ी मिल जाएगी। यानी आपको लोन कितना परसेंट में मिलेगा, 4% में, 4% में आपको लोन मिलेगा। समझ में आ गया, लोन कितना परसेंट में मिलेगा, 4% में। अगेन ये जो 3% का जो भार है आपके बिहाफ में गवर्नमेंट बियर करेगी। गवर्नमेंट ही इस 3% को और ये 2% को बैंक को जमा करेगी, टोटल 5% को। तो बैंक को सरकार कितना जमा कर रही है, 5%, और आपको ओवरऑल आपके लिए सरकार कितना सब्सिडी कर रही है, दोनों को मिला के 5%। केवल प्रॉम्प्टी होने के लिए कितना जमा कर रहे हैं, 3%। और प्रॉम्प्टी किसान है और इंटरेस्ट सबवेंशन के तहत में आप लोन उठा रहे हैं, तो आपको कितना लोन चुकाना, कितना परसेंट इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, मात्र 4%। ये सीधी सी गणित है, करना, याद रखना, और पूछा गया है कई बार, IBPS में भी पूछा गया है। तो ऐसे में एक बात याद रखना, इसको ना आप किताब से पढ़ते या अपने से पढ़ते इंटरनेट में किसी किताब में तो नहीं समझ में आता, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा। इसी में आप ये भी जान लीजिए, अब ये स्कीम केवल एग्रीकल्चर क्रॉप लगाने वाले किसानों तक नहीं, बल्कि जो एनिमल हस्बेंड्री किसान हैं और फिशरी किसान हैं उन तक भी हो गया। उनको भी KCC मिलने लग गया, उनको भी ₹3 लाख तक का ये जो KCC मिलता है, शॉर्ट टर्म लोन, वो भी इस इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं, सेम सेट ऑफ द रूल से।
लेकिन यहाँ पे एक चेंज है, इस चेंज को जानना जरूरी है। जो एनिमल हस्बेंड्री और फिशरी के किसान हैं वो ₹2 लाख पर एनम तक लोन लेते हैं, तो पर भी उनको ये मिलेगा। मतलब उनके लिए 3 लाख का लोन नहीं है, उनके लिए कितने का लोन है ये जो इसकी ये है न्यू केसीसी का 2 लाख तक का। एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरी फार्मर के लिए ये स्कीम ₹2 लाख तक की लोन के लिए है। वहाँ कितना था, क्रॉप लगाने वाले के लिए 3 लाख का और एनिमल हस्बेंड्री और फिशरी के लिए 2 लाख का। इंटरेस्ट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, वही 4% उसको ना इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, लेकिन लोन अमाउंट है वो कम रख दिया गया है कि आप 3 लाख तक नहीं बल्कि 2 लाख तक ही लोन ले सकते हैं। सीधा का सीधा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई और नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नबार्ड ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम को। कोई बैंक इस नियम को पालन कर रहा है नहीं कर रहा है उसके ऊपर निगरानी आरबीआई और नबार्ड का है। आरबीआई को कहा जाता है बैंकर्स ऑफ द बैंक, और सारे बैंक के नियम को तय करता है, सुनिश्चित करता है, गलती करने पे उन पे फाइन मारता है। और नबार्ड है वो सारे एक तरह से वो भी अपेक्स बैंक है रूरल डेवलपमेंट में, वो भी कोई बैंक यदि कोई गलती करता है तो उसका फंड नबार्ड के पास चला जाता है। न्यू केसीसी है जैसे मैंने बताया कि एनिमल हस्बेंड्री और फिशरी फार्मर के लिए ₹2 लाख तक के लिए है। इसमें किस तरह के क्वेश्चन आए हैं वो देखते हैं इस स्कीम के तहत, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के तहत में। अंडर इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम एट व्हाट इंटरेस्ट रेट पर एनम विल फार्मर बी गिवन ए शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन अप टू ₹3 लाख पेबल विद इन 1 ईयर। क्या पूछा गया है कि इस स्कीम के तहत में किस इंटरेस्ट रेट में फार्मर शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन है वो ₹3 लाख पेबल है विद इन 1 ईयर। तो क्या रेट है इसका, यदि वो प्रॉम्प्टी फार्मर है तो 1%, 4%, 9%, 11%, 8.5%। आंसर है इसका 4%। 4% में उसको शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन मिलेगा। यहाँ एक्सप्लेनेशन है, अंडर द इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम फार्मर आर गिवन शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन अप टू ₹3 लाख एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 4% पर एनम पेबल विद इन 1 ईयर। The scheme aim to provide affordable credit to the farmer to increase agricultural productivity. Is it clear? तो याद रखना। तो ये रहा इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम पे पूछा गया सवाल, और आपको ये सारा डिटेल एग्रीकल्चर करंट अफेयर किताब में देखने को मिलेगा। ओके।